बच्चों, क्या आप बिना लंबा हिसाब लगाए बता सकते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होगा? या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में कैसे लिखेंगे? आज के इस वीडियो में ऐसे ही JNVST के ज़बरदस्त आंसर नंबर सिस्टम के सवालों को आसान भाषा में, गांव की भाषा में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल है क्वेश्चन 1। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? 4 ऑप्शन दिया है। ए में है 8,991, बी में है 500, 5,391, सी में है 9,261 और डी में है 5,661। हम इसको हल करेंगे। लिखते हैं हल। 9 देखिए 9, 7, 0 तथा 4 का 4 से बने 4 अंकीय या 4 अंकों लिखे, 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 9, 7, 4, 0। अब लिखिए कि 9, 7, 0 और 4 से बनी 4 अंकों की छोटी संख्या बराबर 0, 7, 9। इसलिए अभिष्ट यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या ये लिखे और छोटी संख्या ये हुआ, इसलिए अभिष्ट अंतर बराबर हुआ मेरा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा रहे हैं, बराबर हो गया मेरा आप यहाँ देख रहे हैं 5661, 5,661 आया। इसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन मेरा सही है, ये वाला है ना, तो डी मेरा आंसर आया, यही मेरा आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या इसमें से कौन है? ए का 89 है, बी का 90 है, सी का 91 है और डी का 99 है। तो हमने लिखा है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं निम्न है, 10 है, 11 है, 12 है और इस तरह से 99 तक है। तो इसलिए 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या अगर 99 में से 9 घटाते हैं तो मेरा 90 आता है। आंसर में मेरा आया बी, ये वाला मेरा आंसर सही हुआ। एक संख्या, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। किससे? 2 से कि 5 से कि सी में है 8 से कि डी में है 9 से। तो इसको हम बनाएं। देखिए यदि एक संख्या
से उसके अंकों का योग घटाया जाए तो परिणामी संख्या सदैव 9 से विभाजित होगी। बिल्कुल 9 से विभाजित होगी। यहाँ पे यही सही हो गया कि 9 ही सही है, तो डी मेरा आंसर सही है। लेकिन इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लिया जो इस प्रकार है, इसको आप देख सकते हैं कि माना 10x प्लस वाई एक 2 अंकों की संख्या है, तब 10x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बराबर 9x, नहीं समझे, 9x बराबर 9x, यह 9 से विभाज्य है। तब माना कि फिर 100x प्लस 10y बराबर प्लस z एक 3 अंकों की संख्या है, तब 100x प्लस 10y प्लस z माइनस xy प्लस z, तो 99x प्लस 9y या 9 इंटू x 11x प्लस y, यह भी 9 से विभाज्य है। तो आंसर में मेरा डी। ये नहीं भी लिखते फिर भी यहीं से मेरा काम हो जाता, क्योंकि घटाया जाए तो परिणामी संख्या सदैव 9 से विभाजित होगी। अगला सवाल देखिए। अब इसको देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है मेरा 4 अंकीय का सबसे छोटी संख्या 1000, और इसको गुणनखंड किए तो अभाज्य गुणनखंड मेरा इस प्रकार आया 2 2 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से ये आया। दूसरा है, चौथा सवाल है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यह योगफल क्या होगा? तो इसको देखिए, यहाँ पे 1 से n तक की संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 सूत्र है, ये आप समझ सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार किसी भी संख्या का योग निकाला जा सकता है, 1 से लेकर 100 तक हो, या 1 से लेकर 1 लाख तक हो, या 1 से लेकर 1000 तक हो, तो 1 से लेकर 25 तक की कह रहा है। तो इस फॉर्मूला याद रखिएगा। तो n के जगह पे 25 लिखा, 25, और n के जगह पर फिर 25, प्लस की जगह पर प्लस, 1 के जगह पर 1, तो 25 गुने 25 से 26, 2 से 26 कटा 13 बार, 25 गुने 13 हुआ, तो गुना दोनों में जब हुआ तो 325 हुआ। यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। इस सवाल को देखिए, 5वां में कह रहा है कि किसी की निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ए है कि 0 एक विषम संख्या है, तो ये तो है ही नहीं। 0 एक सम संख्या है, ये भी नहीं। तो डी में सी में कह रहा है कि 0 एक अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि 0 न तो विषम है और न तो सम संख्या है, बिल्कुल सही है। तो हल में वही लिखें कि 0 न तो विषम है और न ही सम संख्या है। यही हो गया आंसर, डी हो गया, डी इसका आंसर हुआ। 6ठा में देखिए, कह रहा है कि एक मिनट, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 26 और डी में है 17। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, प्रथम कौन कौन है? पहला है 2, दूसरा है 3, चौथा है 4, पाँचवा है 7। 4 अभाज्य संख्या ये है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो 1 से और स्वयं से कटे। अगर 5 का आता तो एक और इधर हो जाता, क्या हो जाता? 11। 9 नहीं होता, क्योंकि 9 2 से, जैसे 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है, तो 9 नहीं होगा। वो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो
अगर 3 कहता तो 5 तक लेते, क्योंकि अगर 4 कह रहा अभाज्य संख्या तो चारों को देखिए, या तो ये 1 से कटेगा ना तो स्वयं से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा ना तो स्वयं से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, 7 में भी वही चीज़ है। तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है 11, फिर उसके बाद में होता है 13। तो इस तरह से अभाज्य संख्या बढ़ते जाता। तो 17 आया इसका अभाज्य संख्या टोटल जोड़ के, तो मेरा ऑप्शन में आया डी, यही हो गया मेरा आंसर। बच्चों अगली वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं पर 4 जो आधारभूत संक्रियाएं जो होती है उसके बारे में बताएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगी वो, तो वो वीडियो का इंतज़ार करें। अभी पूरी तैयारी के साथ नवोदय जो JNVST जो 2026 है, 28 नवंबर 2026 को जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भरपूर कीजिए। पूरे प्रयास है कि आप लोग का सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट सेशन करवाया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।